single day. I'm gonna make. दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपोज देश में। तो आज हम बात करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन की पार्ट 2 की स्टोरी के साथ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कैम्बरी नामक एक लड़की से, जो कि बेसिकली पूर्वाभास देखने वाली रहती है। उससे पहले वो एलेक्स और उसके वो फ्लाइट 180 के बारे में सुनती है कि किस तरह से वो ब्लास्ट हुआ और उन लोगों के साथ क्या हुआ जो उसमें शामिल थे और उसमें से कौन बचा हुआ है। अगले दिन ही कैम्बरी अपने दोस्तों के साथ एक टूर पे निकल जाती है और वो रास्ते में कई अजीब अजीब चीज़ें देखती हैं। वहीं एक ट्रैफिक जाम होने के कारण वो एक जगह अपनी गाड़ी रोकती हैं और वो देखती हैं पूर्वाभास। तो यार यहीं पास मेन स्टोरी चालू हो जाती है और वो देखती हैं कि रोड में जितने भी लोग हैं एक के बाद एक करके मरते जा रहे हैं। सुसाइड उनकी इतनी खतरनाक थी कि वो देखते ही डर जाती हैं। बेसिकली यहाँ पास फिर वो आगे जाके गाड़ी को अपनी रोड को बीचों बीच खड़ा कर देती हैं ताकि उनके साइड की कोई भी गाड़ी आगे ना जा पाए। वहीं पास एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, वो जाके उनसे मिलता है और आखिरकार उसे रोकने की कोशिश करता है, बट आखिरकार एक्सीडेंट उसी तरह से होता है। तो उनके आगे पीछे जो रहते हैं दोस्त, वो सारे के सारे उसमें मर जाते हैं, कैम्बरी के दोस्त। बट उनके पीछे जो गाड़ियाँ रहती हैं उसके कई लोग बच जाते हैं। अब होती है रियल स्टोरी स्टार्ट। अब कैम्बरी के पूर्व आभास के दौरान जिन को उन्होंने देखा था उसके हिसाब से उनकी बारी आने वाली थी। बट कैम्बरी के अगर पहले जो सबसे शुरू में मरेगा वो सबसे शुरू में आना चाहिए था, बट यहाँ स्टोरी में थोड़ा चेंजेस आता है। इस बार स्टोरी थोड़ा आखिरी है। जो सबसे आखिरी में मरने वाला था वो सबसे शुरू में मर रहा था। तो यार स्टोरी आखिरी वाला जो हमारा भाई एवन था वो सबसे पहले मर जाता है। यहीं पास हमारे जो इंस्पेक्टर रहते हैं थॉमसन, वो बेसिकली इन सब के फ़्लाइट 180 के बारे में रिसर्च करते हैं और बेसिकली इसके बारे में वो बताते हैं कैम्बरी को। कैम्बरी से बात करके वो पुरानी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें कैसे पता चला कि आगे ये ब्लास्ट होने वाला है। तो इसके बारे में कैम्बरी खुद नहीं जानती थी, तो वो कुछ नहीं बता पाती हैं। बेसिकली वो फिर एक फ़्लाइट 180 के बारे में रिसर्च करते हैं और कैम्बरी वहाँ क्लियर से मिलने जाती हैं। क्लियर बेसिकली 6 महीना पहले फ़्लाइट 180 की शिकार होने से बच गई थी। फ़्लाइट 180 में सिर्फ स्टोरी की में सिर्फ क्लियर ही अभी तक जिंदा है, जो उन्होंने खुद को एक पागल खाने में कैद कर लिया है ताकि वो बची रहें। बेसिकली यहाँ पास कैम्बरी उनसे मिलने आती है मदद करने के लिए कि काश वो उनकी मदद कर सकें कि कैसे वो अभी तक बची हैं और उनके दोस्त कैसे बार बार बच जाते थे। बेसिकली यहाँ पास क्लियर कुछ भी साफ बताने से इनकार कर देती हैं। तो कैम्बरी उन्हें बोलती हैं कि तुम एक बुज़दिल हो और ये कह के वहाँ से निकल जाती हैं। तो यार स्टोरी अब स्टार्ट होती है, यहाँ से ट्रैक पे आती है और काफ़ी रफ्तार से। अब बेसिकली यहाँ पास पहला एवन की मौत हो चुकी है। अब माँ बेटे की बारी थी। माँ बेटे में नोरा और टीम की मौत होने से पहले ही कैम्बरी को आभास होता है कि उनकी मौत कबूतर के कारण होने वाली होती है। फाइनली यहाँ पास उनको पता नहीं रहता है कि नोरा या टीम में से किसकी मौत सबसे पहले होगी, तो वो दोनों को बचाने की कोशिश करती हैं। बट यहाँ पास टीम की मौत कबूतर के कारण हो जाती है। मौत काफ़ी खतरनाक रहती है, उनके ऊपर एक पूरा कांच का सील गिर जाता है जिसके कारण वो दब के मर जाते हैं। इसके बाद यहाँ नोरा काफ़ी डरी होती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी मौत आने वाली है। इसी बीच हमारी जो क्लियर थी पुराने मूवी वाली, वो इस स्टोरी में फिर से एंट्री करती हैं और वो समझ जाती हैं कि अब मुझे इन सब की मदद ही करना होगा, क्योंकि ये सारी स्टोरी मेरी ही स्टोरी से फ़्लाइट 180 से ही जुड़ी हुई है। तो वो उन सब की मदद करने आती हैं और वो बताती हैं कि हमें मौत के खेल को समझना होगा। इसीलिए वो सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं जो कि उस हादसे से बच जाते हैं। बेसिकली यहाँ पास इन लोगों से किसी को कुछ भी विश्वास नहीं होता है और इसी कारण यहाँ पास स्टोरी में एंड होने लगती है और सब अपने अपने घर चल देते हैं।
कैम्बलरी और थॉम्स और क्लियर डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसे आदमी से मिलेंगे जिसका नाम है विलियम। विलियम पार्ट 1 में इंस्पेक्टर रहता है। उसे इन सब के बारे में काफ़ी एजुकेशन रहता है कि उसे लोग इन सब से कैसे बचा जा सकता है। वो बताता है कि एक नई ज़िंदगी ही इन सब को रोक सकती है। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि इनमें से उन्होंने कैम्बलरी ने एक ऐसी लेडी को देखा था जो कि प्रेग्नेंट थी, जिनका नाम इज़ाबेला है। उनको कैसे भी करके बचाना होगा। इसी बीच नोरा की मौत हो जाती है। मौत बहुत खतरनाक होता है, इनका गला लिफ्ट में फंस के कट जाता है। वो डिसाइड करते हैं, यहाँ पर थॉमसन से अपने सारे पुलिस इंस्पेक्टर को डिसाइड कह देते हैं कि एक लेडी नाम है जिनका इज़ाबेला, वो एक गाड़ी लेके चोरी हुई है, भागी हैं सॉरी। तो बेसिकली उन्हें जहाँ भी देखा जाए फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा ही होता है बेसिकली, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इनके पास ये सारे सेफ मोड में हैं, पर उन्हें इज़ाबेला से जल्द मिलना होगा और उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। तो बेसिकली इसी बीच अब एक हादसा होता है, यानी एक रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में हमारी एक और लेडी रहती हैं जिनके साथ वो मारी जाती हैं। इज़ाबेला यहाँ काफ़ी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनके प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहती कि उनका बच्चा जेल में पैदा हो, इसलिए वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल की ओर जाती हैं। यहाँ पास एक बच्चे जिसका नाम है ब्रेन, उसकी भी मौत होते होते बच जाती है। बेसिकली यहाँ पास काफ़ी थोड़ा सेंसिटिव मूवी में दिखाया गया है कि जो रॉरी था, रॉरी की भी मौत इन्हीं सब के बीच होने वाली थी, जो कि गांजा वांजा काफ़ी पीता था। वो कैम्बलरी को बोलता है कि तुम मेरी ये सारे ड्रग्स रख लेना, ताकि मेरी माँ को जब मेरी मौत के बारे में पता चले तो उन्हें ना पता चले कि मैं ड्रग्स लेता था। बेसिकली यहीं पास जो यूर्जन था उसकी भी मौत होने वाली थी, जो कि बेसिकली उस कार एक्सीडेंट में उसको काफ़ी चोट लग जाती है। यहाँ पास क्लियर मिलने जाती हैं अर्जन से और इज़ाबेला से उस हॉस्पिटल में। तभी एक बम ब्लास्ट होता है और इसमें क्लियर मर जाती हैं और उसके साथ ही अर्जन भी मारा जाता है। बेसिकली अब ऐसा यहाँ पास इज़ाबेला का बेटा हो चुका है, बट यहाँ पास फिर से वो याद करती हैं कैम्बलरी कि उनके पिछले पूरे आभास में ऐसा कुछ था ही नहीं है। इज़ाबेला पूछे बाद भी बच ही जाती है। तब वो जान जाती हैं कि मेरी मौत है, इन सबको बचाने के लिए मुझे खुद ही सुसाइड कर लेना चाहिए, ताकि उस सबसे आखिरी वाला अगर पहले मर जाएगा तो सारा खेल रुक जाएगा। ऐसी वो करती हैं, बट यहाँ वो बच जाती हैं और आखिरी में ब्रेन का मौत होती है और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है।